गौरा ग्राम सभा के गिंधौरा में हो रहे भागवत कथा के लिए उमड़ा जन सैलाब। कौंदियारा प्रयागराज विकासखंड कौंदियारा के गिंधौरा ग्राम सभा में महाराज पंडित राजीव द्विवेदी जी द्वारा भागवत कथा का व्याख्यान किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये भागवत कथा 6 मार्च से 12 मार्च तक चलेगी तथा 13 मार्च को हवन एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। भागवत कथा के व्याख्यान के दौरान उन्होंने कहा कि ये भागवत कथा कल्प वृक्ष है। इसके नीचे बैठकर जो भी किसी चीज की कल्पना करता है उसको सहजता से वह वस्तु प्राप्त हो जाती है उसको सहजता से हर वस्तु प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार भागवत कथा के सुनने से मात्र से ही वस्तु का प्राप्त होना भी सत्यता का सरोकार करता है और विशेष तौर पर भागवत कथा मोक्ष को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए ही ये कथा सुनी जाती है। सभा में चल रहे भागवत कथा को सुनकर श्रोतागण झूम उठे तथा भगवान की भक्ति में भाव विभोर होकर पुरुष एवं महिलाएं नाचने लगी। हो रहे भागवत कथा में मुख्य स्त्रोता जनक दुलारी देवी दीन आध्या प्रसाद गोविंद अरुण रहे तथा ग्रामीणों ने भी पंडित महाराज राजीव द्विवेदी के मुखारविंद से भागवत कथा सुनने का आनंद उठाया और उसका मोक्ष हो गया। लेकिन पूरे गांव वाले भी साथ में बैठे थे, लेकिन उनका मोक्ष नहीं हुआ, उनके लिए भगवान का दिव्य विमान नहीं आया। तो वही प्रश्न गोकर्ण जी ने भगवान से किया। तो भगवान ने कहा कि वह प्रेत जो है जिस भाव से जिस प्रेम से भागवत की कथा सुनता था और रात्रि में उसका मनन करता था, इसलिए इसका मोक्ष हुआ और भगवान के यहाँ से इसके लिए विमान आया। अगर भाव के साथ, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ अगर भागवत की कथा सुनी जाए तो मोक्ष इस कलिकाल में अवश्य प्राप्त होगा। धन्यवाद। भी आपकी पूरी करता है और विशेष करके श्रीमद् भागवत की कथा मोक्ष प्राप्ति के लिए और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की प्राप्ति, राधा कृष्ण की प्राप्ति के लिए ही सुनी जाती है। जी, तो जैसा कि देखा जा रहा है यहाँ पे भागवत कथा के दौरान जो भी श्रद्धालु आते हैं, क्या उनको मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी? देखिए, इसके बारे में कुछ आप कहना चाहते हैं? गोकर्ण जी ने यही प्रश्न गोकर्ण जी ने भगवान से किया था। गोकर्ण जी ने जब श्रीमद् भागवत की कथा